प्यारे नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर इबाद इराकी शहर मूसल में पैदा हुए। अब अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। मूसल के मुकाबिल नीनवा शहर था जो उस जमाने में अपने उरूज पर था और वहां कौम समूद इबाद थी। उस वक्त नीनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। जैसा कि कुरान पाक में अरशाद है, और हमने यूनुस को लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। प्यारे नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 28 साल थी जब अल्लाह पाक ने उन्हें अहले निनवा की रुश्द और हदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 721 था, 740 क़ब्ल मसीह है। अब अलैहिस्सलाम का कुरान करीम की 6 सूरह मुबारका में ज़िक्र है। सूरह निसा, सूरह इन्हाम, सूरह यूनुस, सूरह अल-सफ़त, सूरह अल-अंबिया और सूरह अल-क़लम। इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हज़रत यूनुस का नाम और बाकी 2 में ज़वल्नून और साहिब अलहूत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। नून बड़ी मछली को कहते हैं, चूंकि अब अलैहिस्सलाम कई दिन एक मछली के पेट में रहे, उसलिए मछली वाला कहा गया है। कुरान करीम की 10वीं सूरत अब अलैहिस्सलाम के नाम पर है। प्यारे नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नीनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला कौम देगर नाफरमान अक़वाम की तरह अब अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी अंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब होने वाला है। अब अलैहिस्सलाम ने कौम में उसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशूरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तिफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशूरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहां से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक सियाह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तूबे कर लें, मगर अब अलैहिस्सलाम को न पाया तो खुद ही इखलासी नीयत के साथ तूबे वो इस्तिग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकली। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर अज्ज ओ इनकिसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान व बका से गूंजने लगा। अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रवायत में है कि ये आशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब उस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबे व इस्तिग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार दे देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब हो जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश न कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंज और गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहाँ तक कि बहरा रूम के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। अब अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। किश्ती रवाना होकर जब वसट में पहुंची तो दफातान ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना पीछे। कश्ती वालों ने मुनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत न उए। उस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गनाहगार मैं ही हूं, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबाही खौफ की वजह से था, बाज़ने अलही न था, और अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर यूं चले उन्हें को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकल व हरकत बला इज़्नी अलही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुआ मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले उस पर तैयार न हुए, बल्कि उन्होंने कुरा अंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए।
लेकिन कुरान अंदाजी में भी अब अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल गया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरान अंदाजी की गई और हर मरतबा अब अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरत साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरान अंदाजी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरान अंदाजी में नाम निकलने पर अब अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह पाक के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि अब अलैहिस्सलाम को अपने पीठ में जगह दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पीठ में ले लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पीठ में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मसाफतों में फहराती रही। बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पीठ में रहने की मदद चंद घंटे लिखी है। मजहरी हकीकत हाल तो अल्लाह ताली ही को मालूम है। इस हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने अब अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही सालिम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पीठ की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। अल्लाह पाक ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया अब अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। नेज़ एक जंगली बकरी अल्लाह पाक के हुक्म से सुबह शाम अब अलैहिस्सलाम के पास उखड़ी होती और अब अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। इस किस्से के जितने अज्जा कुरान पाक में मज़कूर हैं या अहादीस मुबारका से साबित हैं वो तो यकीनी हैं, बाकी अज्जा महज तारीखी रवायात पर मुश्तमल हैं जिन पर किसी शरई मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। प्यारे नाजरीन, हज़रत अबू हरीरा से मनकूल है कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पीठ में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं, क्योंकि ये तेरी गज़ा नहीं है। जब मछली अब अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो अब अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुने। इस पर अल्लाह पाक ने वही फरमाया, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने अब अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमजोर सी आवाज़ किसी अजनबी ज़मीन से सुन रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब और रोज़ आपके पास नेक अमल पहुँचता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह पाक के हुजूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह पाक ने मछली को हुक्म दिया और उसने अब अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है कि फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फिराख मैदान में डाल दिया और उन पर एक बैलदार दरख्त उगा दिया। अब अलैहिस्सलाम का बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लागर और कमजोर हो चुका था। इब्न मसूद फरमाते हैं कि अब अलैहिस्सलाम ऐसे हो गए थे जैसे चूजा जिस पर अभी पर भी ना आए हों। इब्न अब्बास और ज़ीद फरमाते हैं कि जब बच्ची पैदा होता है उस वक्त के बच्चे की तरह अब अलैहिस्सलाम की हालत थी और बिल्कुल दुहनी हुई, रोई की तरह नरम व नाजुक थे और बदन पर कुछ न था। रवायत में है कि जब अब अलैहिस्सलाम मछली के पीठ में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफात पा गए हैं। इस पर अब अलैहिस्सलाम ने अपने आज़ा को जनबश दी तो उनमें हरकत हुई तो फौरन सजदा रीज हो गए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद सजदगा बनाता हूँ जहाँ किसी दूसरे ने तेरी इबादत न की होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, फिर अगर वे अल्लाह की पाकी बयान न करते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके मछली के पीठ ही में रहते। तफसीर इब्न जरीर में हज़रत साद बिन मालिक से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को इस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह आता फरमाते हैं, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रावी कहते हैं कि मैंने इस्तफसार किया, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है या तमाम मुसलमानों के लिए है? आपने फरमाया, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है और मोमिन के लिए हाँ। बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको गम से नजात दी और हम मोमिन को इस तरह नजात देते हैं। हज़रत साद से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज़रत यूनुस की दुआ के साथ दुआ की उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। प्यारे नाजरीन, तौबे का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अब चलिए अक़वाम में कौमी यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल
सबसे मुनफरद है कि जिसने अजाब के वकूआ होने से पहले ही सिद्क दिल के साथ आजजी व अहवज़ जारी करते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह पाक ने उस कौम से अपना अजाब हटा दिया, जबकि कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह और कौम लूत वगैरह अजाब से डराने और बार बार तनबिया के बावजूद शर्क व कफ्र पर ढटाई से जमी रहें और अजाब की बात को मजाक समझती रहें। चनाचे अजाब इल्ही का शिकार होकर हमेशा के लिए नीस्त व नाबूद हो गई। कुरान करीम में अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी जिंदगी में उनसे रसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक मद्दत तक उनको दुनियावी फवाइद से बहरामंद रखा। इस तफसीर का हासिल ये है कि दुनिया का अजाब सामने उजाने पर भी तूबह का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बल्कि तूबह कबूल हो सकती है। अलबिता इखरत का अजाब सामने इजाने के वक्त तूबे कबूल नहीं होती और अजाब इखरत का सामने उना क़यामत के दिन होगा या मौत के वक्त। प्यारे नाजरीन, जामा तिरमिज़ी की हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक बंदे की तौबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक वो गरगरा की हालत में न पहुंच जाए। गरगरा की हालत से मुराद मौत का वो वक्त है कि जब नज़ा के वक्त फरिश्ते सामने ई जाते हैं। उस वक्त दुनिया की जिंदगी खत्म होकर इखरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं। प्यारे नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।